Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि Laravel ट्यूटोरियल बिगनर्स टू एडवांस इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। सो बेसिकली आज का टॉपिक बताती हूँ। तो आज का टॉपिक है जैसे Laravel यूजिंग ईमेल सेंड। ओके, तो Laravel का यूज करके हम ईमेल सेंड कैसे करते हैं हम इन डिटेल देखेंगे। चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हमें पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे ईमेल का ही पासवर्ड हम यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है ईमेल के अंदर। तो इसका सेटअप सबसे पहले देखते हैं। तो चलो, तो इसके लिए सिंपली आप उसी जीमेल के अंदर जाओ, यानी कि आप जो भी यूज करते हो। तो ये वाला जीमेल है मेरे पास, तो इसका हम यूज करने वाले। तो ये वाला ईमेल है जिसे मुझे सेटअप करना है। तो सिंपली यहाँ से चलते हैं मैनेज योर गूगल अकाउंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेलकम श्रुति वगैरह आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहाँ पे, यहाँ पर आपको एक सर्च आइकॉन मिलता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो एक सर्च आइकॉन है, ठीक है। इसको आप अगर क्लिक करते हो तो सर्च का यहाँ पर ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली डालना है ऐप पासवर्ड नेम्स, ठीक है, पासवर्ड। एंड यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाता है। वेट, ये देखो ये वाला पासवर्ड मैनेजर है, इसी के नीचे यहाँ पर है ऐप पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, वैसे हमें ऐप पासवर्ड के अंदर जाना है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करती हूँ, तो हम आ गए यहाँ पर ऐप पासवर्ड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आने के बाद देखो सबसे पहले वो वही पूछेगा, ऐप पासवर्ड हेल्प यू टू साइन अप गूगल। ओके, तो यहाँ पे ऐप का नेम रखो। तो जैसे कि मैं ईमेल का पूरा चीजें कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मेल ही लिखूंगी, ठीक है। तो मेल सेंड ऐसा लिख देते हैं, मेल सेंड, ठीक है। इसका नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैंने ऐसे रैंडम सा दे दिया, मेल सेंड नेम से क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक उसने हमें पासवर्ड बना के दे दिया। तो बेसिकली यही पासवर्ड हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके एक साइड में रखती हूँ। और कभी भी याद रखना, इसके अंदर जितने भी स्पेसेस है ना उनको एक बार आप ऐसा रिमूव कर दो, ठीक है। सो ये बेसिकली ईमेल सेंड करने का पासवर्ड है। तो इसको मैं यहाँ पर ही एज इट इज रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस नोटपैड का हम बाद में यूज करेंगे ईमेल के पासवर्ड के लिए, ठीक है। सो मैंने इसको कहीं ना कहीं आप रख दो, ठीक है। यहाँ पर डन कर लेते हैं। तो देखो मैंने तो अपना पासवर्ड यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अगर आपको यही पासवर्ड समझो गलती से आपने भूल गए सेव करके रखना, तो सिंपली आप यहाँ से फिर से उसी को देख नहीं सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसको रिमूव करना है, यानी कि जो भी ओल्ड पासवर्ड होगा उसको आप रिमूव करोगे और यहाँ पे न्यू क्रिएट करोगे, ठीक है। सो जैसे फिर से मैं क्रिएट कर लेती हूँ कि मेल सेंड नेम से ही, ठीक है। एंड क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से हमारे पास एक नया आ गया, ठीक है। सो ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। तो इसको आप हटा दो क्योंकि उसका यूज नहीं होने वाला, अभी ये अपडेटेड है मेरे पास, तो इसका यूज करूंगी मैं, ठीक है। इसको मैं वन साइड में रख रही हूँ निकाल के, ताकि हम यूज करें। सो सिंपली ये हमने कर दिया, हमारे पास जनरेट हो गया पासवर्ड, ऐप पासवर्ड। सो दैट्स इट, डन कर लेते हैं। और आप ऐसे मल्टीपल भी बना सकते हो, ठीक है। ये मेल सेंड के लिए हो गया, किसी और के लिए कुछ क्रिएट करना है तो जैसे अभी ये टेस्टिंग और क्रिएट कर रही हो समझो, तो मैंने क्रिएट कर दिया, डन कर दिया। तो यहाँ देखो दो आ गए हमारे पास। या तो आप मेल सेंड ये वाला यूज करो या फिर टेस्टिंग का यूज करो, तो बेसिकली आपकी मर्जी है। वैसे तो हम मेल सेंड का यूज करेंगे, इसका अभी देख भी नहीं सकते मैं रिटर्न, इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। सो आपको पता चला ना कि आप ऐप पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको पूरा चीज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पासवर्ड जनरेट कर चुका है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट रनिंग है और ये नया ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने कोड डॉट करके VS कोड में ओपन भी कर चुका है, ठीक है। और इसको मैंने रन भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। हेलो श्रुति के अलावा इसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ हेलो श्रुति लिखा है वेलकम डॉट PHP पर, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर आओगे, व्यू के अंदर पर हेलो श्रुति के अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा है ऐप नेम से, ठीक है। इसी का यूज हम करने वाले हैं। एंड एक और चीज, जिस ईमेल से मैंने अभी जस्ट जनरेट करा है ना जो पासवर्ड, इसी ईमेल को मैंने यहाँ पर ओपन भी करके रखा है, जिसका मैं यूज करने वाली हूँ एज अ रिसीवर भी एज अ सेंडर भी, ठीक है। क्योंकि हमें पता भी चले कि हमें रिसीव हुआ है या नहीं। तो ऐसा आप टेस्टिंग के लिए एक ही ईमेल का यूज कर सकते हो, वो बता रही हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इसको भी वन साइड में ओपन करके रखा है। अभी देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें कॉन्फिग फाइल के अंदर जाना है, यानी कि .env वाले फाइल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइल रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, देखो यहाँ पर मेल रिलेटेड सारी कॉन्फिग्स है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर लॉक करने, हम यहाँ पे SMTP का यूज करने वाले, यहाँ पर डालोगे SMTP, ओके। एंड यहाँ पर एज इट इज इसको नल छोड़ दो। एंड यहाँ पर होस्ट, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट है हमारा, अभी हम SMTP का यूज कर रहे हैं, तो smtp.gmail.com लिखना है आपको, ठीक है। smtp.gmail.com
ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट जो है बेसिकली ईमेल सेंड के लिए तो वो रहता है 587, ठीक है, एज इट इज डाल रहते हैं। और यूजर नेम क्या रहने वाला है, तो बेसिकली यूजर नेम एज आपका ईमेल रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से ईमेल को कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर एज ए ईमेल हमारा यूजर नेम रहेगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं। पासवर्ड आपका यहाँ पर देखो, अभी आपको पूछ रहा है यहाँ पर पासवर्ड, एक्चुअली यहाँ पर आपको ईमेल का पासवर्ड कभी नहीं डालना है। अभी जस्ट हमने जो ईमेल के लिए जो हमने पासवर्ड जनरेट करके रखा है ना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड स्टोर कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे फ्रॉम ईमेल एड्रेस कहाँ से जा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे ईमेल से जा रहे हैं तो रिप्लेस कर देते हैं एज इट इज हमारा ईमेल, ठीक है। तो हमारे ईमेल से सारे ईमेल्स जाएंगे ऐसा बोल के, तो दैट्स इट। ये आपको चेंज नहीं करना है ना, ये आपको बाकी सब चीजें मैंने चेंज कर दी एज इट इज, जैसे मैंने लाइक कॉल करा है वो सारी चीजें आप कॉल कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें दो चीजें लाइक इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सो इसके लिए हम आते हैं टर्मिनल के अंदर, सिंपली इसको क्लोज कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, जब भी आप ईमेल पर वर्क करोगे, ठीक है, आपको एक ईमेल जनरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोड कमांड लिखूंगी, php artisan मेक, हमें एक ईमेल जनरेट करना है तो सिंपल मैं मेल लिखूंगी और यहाँ पे उसका नेम, अभी हम एक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लिख देती हूँ, सिंपल ईमेल, सॉरी मेल, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर हमारे पास सिंपल मेल नेम से एक ईमेल जनरेट हो चुका है। तो बेसिकली आपको ये कहाँ पर दिखेगा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ऐप के अंदर आओगे तो मेल बोल के एक फोल्डर है, इसके अंदर आपको सिंपल ईमेल नेम से एक जनरेट हुआ वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वो जनरेट हुआ है, परफेक्ट, हमारा मेल यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसी के साथ मैं एक व्यू भी क्रिएट करती हूँ ताकि हम उसका यूज करके हम डिस्प्ले करें, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में तो हमारा एज ये चलो है ना, सॉरी ये चलो है ना, हेलो श्रुति, इसको रखते हैं वन साइड में, एक और व्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर दे देती हूँ लाइक सिंपल ही, एज इट इज सिंपल ईमेल है तो सिंपल एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। php artisan मेक व्यू और यहाँ पर सिंपल, ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, रिसोर्सेज के अंदर आओगे, व्यू के अंदर आओगे तो सिंपल डॉट ब्लेड डॉट php यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने दो जनरेट करी, जो भी चीजें हमें चाहिए थी वो हमने जनरेट करी है, ठीक है। उसके बाद आप एज इट इज इस प्रोजेक्ट को रन कर दो, php artisan सर्व कर लेते हैं, दैट्स इट, यहाँ पर देखो परफेक्ट। उसके बाद अभी चलते हैं मेल पर, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आपको जाना है ऐप के अंदर, मेल के अंदर सिंपल मेल, ओके। तो ऐसे आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपल ईमेल हमारा क्लास का नेम है, यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर वगैरह है तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखो हमारे पास एनवलप है जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ चेंज करना है, जैसे कि मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लाइक टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग ईमेल नेम से सब्जेक्ट हमारा रहेगा, तो मैंने टेस्टिंग ईमेल ऐसा डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका व्यू, ओके, ये कंटेंट है, तो बेसिकली आप कंटेंट किस पेज पर लिखना चाहते हो, तो व्यू डॉट नेम है, तो यानी कि यहाँ पर हमने व्यू अभी जस्ट जनरेट करा है, ठीक है। सो उसी का नेम रखते हैं, तो जैसे कि हमारा सैंपल यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सिंपल एक व्यू जनरेट करा है, इसी का यूज करने वाले, तो यहाँ पर लिखूंगी सिंपल, दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। अब देखो ये और ये सेम रहना नेम, ठीक है, ये व्यू बेसिकली इसी को कॉल करेगा और यहाँ पे जो भी लिखोगे वही आपको डिस्प्ले करेगा, इतना याद रखो, ठीक है। अब सिंपल चलते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखते हैं ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए लाइक बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली बॉडी का काम करता है, सब्जेक्ट तो यहीं से ले लेगा वो, ठीक है। सब्जेक्ट का नेम है टेस्टिंग ईमेल और बॉडी ये बेसिकली आपकी बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, h1 टैग लिखती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वेलकम श्रुति, ओके, हेलो वेलकम श्रुति 098 और पी टैग में यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज टेस्टिंग ईमेल फ्रॉम लारावेल, ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने एक सिंपल सा ऐसा कुछ बॉडी लिख के पास करना चाहती हूँ एज अ टेक्स्ट में, ऐसा समझो। तो मैंने यहाँ पर पूरे बॉडी में जो भी चीजें चाहिए थी, h1 के अंदर हमारे ये बड़े साइज में ये दिखेगा, p के अंदर एज अ पैराग्राफ हमारा ये दिखेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर इतनी चीजें चेंज करी है, ठीक है। अब हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा इस पेज को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। सो सिंपल चलते हैं राउट के अंदर, यहाँ पर देखो वेब डॉट php के अंदर, क्योंकि ये हम फ्रंट एंड पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं एक राउट जनरेट कर लेती हूँ, तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो राउट पोलन ये बेसिकली गेट राउट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या डालूं कि मेरा वो पेज कॉल हो जाए, तो मैं यहाँ पे डालूंगी सेंड ईमेल, ठीक है। तो बेसिकली सेंड ईमेल मेरा ये राउट रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर वही दे देती हूँ, ठीक है। सो सेंड ईमेल जब भी मैं डालूंगी तो क्या होना, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो फंक्शन
एंड इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको मेल टू, किसको मेल भेज रहे हो यहाँ पर आप डिफाइन कर दो उसको, ठीक है। सो मेल पोलन पोलन टू, और इसका यम जो है ना वो कैपिटल लिख सकते हो, ठीक है। मेल टू किसको भेज रहे हो आप, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा मेल जब भी सेंड हो जाए मुझे ही मिले, ताकि मुझे ही पता चले, और वैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक ही ईमेल से आप टेस्टिंग भी कर सकते हो, लाइक सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। तो वही मेल मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे उसको हमें सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड मेथड कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर हम न्यू करके हम क्या करते हैं, हमारे इस सिंपल मेल को कॉल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, नेम स्पेस को एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, यूज नेम स्पेस ऐड कर लिया, स्लैश दे दिया, इसका जो क्लास नेम है वो कॉपी कर लेते हैं, और एज इट इज यहाँ पर वो दे देते हैं, दैट्स इट, देखा। और यहाँ पर मैं इसी का यूज करने वाली हूँ, तो न्यू यहाँ पर एज इट इज इसका नेम दे दो, ठीक है, और एज अ फंक्शन यहाँ पर पास कर दो, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आना है और रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेती हूँ। रिटर्न हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर लिखोगे वो बेसिकली जैसे ही सेंड हो जाएगा ईमेल, वेट यहाँ पर, तो इस वाले राउट पर जो जब भी वो सेंड हो जाएगा तो जो भी रिटर्न करोगे वह यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक ईमेल सेंड, ईमेल सेंड लिख देते हैं, दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली एरर आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका नेम बेसिकली आपको लाइक यस कैपिटल लिखना है, क्योंकि क्लास नेम कभी भी यस कैपिटल रहता है, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर लेना, ठीक है। सो दोनों जगह पे, एंड दैट्स इट, यहाँ पे एरर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल मुझे स्लैश सेंड ईमेल पर अगर मैं इस राउट पर चलती हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव नहीं करा था, ठीक है। सो सिंपल अगर मैं वेट यहाँ पर सेंड ईमेल पर अगर मैं चलती हूँ तो क्या होता है, देखो, हाँ, यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी ईमेल नहीं है, ठीक है, कोई भी ईमेल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो मैं अभी सेंड करती हूँ इस राउट को, तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते। ये देखो मेरे पास रिटर्न में लिख कर आ गया ईमेल सेंड, ठीक है, यानी कि ईमेल हमारा परफेक्टली सेंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डाला था रिटर्न। जैसे ही मेल सेंड हो जाए उसके बाद हमें रिटर्न में ईमेल सेंड नेम से मैसेज दे दो, और उसने दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और चेक करती हूँ तो ये देखो मेरे को ही आ गया, क्योंकि मैंने अपना ही ईमेल ऐड करा था। अगर किसी और का ऐड करती तो वहां पर उनका लाइक जो भी रहता था वो आता था। चलो ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट क्या आ गया, टेस्टिंग ईमेल। बेसिकली मैंने बोला था ना कि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट क्या लिखा है, ये देखो टेस्टिंग ईमेल, तो वही उसने एज अ सब्जेक्ट मेरा ले लिया, टेस्टिंग ईमेल। इसके अंदर का कंटेंट कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये हेलो वेलकम श्रुति 098 दिस इज श्रुति, ये जो भी लिखा आ रहा है ये बॉडी आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखा दूं तो H1 टैग के अंदर हेलो श्रुति ले लिया, P टैग के अंदर इसने ये लिया। ये कहाँ का कंटेंट है आपका, तो ये आपका यहाँ का कंटेंट है, जो बेसिकली हमने एज अ व्यू के अंदर लिखा था। तो आपको पता चला हमने राउट के थ्रू एक सिंपल सा ईमेल कैसे सेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका मैसेज रहेगा, वो और तो और आप इसको परफेक्ट बना के भी भेज सकते हो, जैसे बॉक्स या फिर कुछ ऐसा इमेजेस वगैरह, ये सारी चीजें आप ऐड करके परफेक्ट सा एक ईमेल बना के भी भेज सकते हो, अगर एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी होगी तो। देखा कितना परफेक्टली, और यहाँ पे सारी चीजें दिखेगी, जैसे एक प्रॉपर आपका जैसे ईमेल जाता है ना, वैसे ही सब्जेक्ट क्या है, मेल्ड बाय किससे हुआ है, gmail.com से हुआ है, फ्रॉम कहाँ से हुआ है, तो लारावेल यहाँ से हुआ है, यानी कि लारावेल यूज करके आपने इसको भेजा है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, टू कहाँ से, डेट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो परफेक्ट हमारा वर्क करता है। एक सिंपल हमने देखा, ठीक है, एक सिंपल टेस्टिंग पर्पज से मैंने, और एक बार अगर सेंड करती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि दूसरे किसी ईमेल पर सेंड करके देखते हैं। चलो ठीक है, अभी मेरे पास एक और ईमेल है, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि लाइक प्रॉपर हमारे पास ईमेल आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, सिंपल में यहाँ पे इसका जो भी है वो ले लेती हूँ, ठीक है। तो इस ईमेल पर हम सेंड करेंगे, क्या है मी की जगह क्या कुछ और आता है देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कि टू किसको भेज रहा हो आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये मैंने सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ पेज को, और यहाँ पे देखो लोड होना चालू हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे ईमेल सेंड एज इट इज ही डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे रिफ्रेश होना बंद हो गया, यानी कि ईमेल सेंड हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसी यूजर पर आती हूँ तो यहाँ पर देखो इस बार क्या आ गया, इस बार मी की जगह लारावेल आ गया, यानी कि लारावेल से आप भेज रहे हो, ठीक है। सो लारावेल से आपने एक भेजा है ईमेल, एंड टेस्टिंग एज इट इज, ये बाकी डेटा हमारा एज इट इज, जो बॉडी रहेगी और सब्जेक्ट रहेगा हमारा रहेगा, ठीक है। सो बॉडी और सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहा, बस आपको यहाँ पे मी की जगह लारावेल दिखेगा, क्योंकि लारावेल से भेजा गया है, ठीक है। सो ये भी आपको पता चला कि एक्चुअली आप अगर ये अपने ही ईमेल से भेजते हो तो भी आपको कैसे डिस्प्ले होता है, प्लस आप किसी और ईमेल पर भेजते हो तो कैसे आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो परफेक्टली हमने एक सिंपल सा ईमेल सेंड करना हमने देख लिया, ठीक है। एडवांस में बताऊंगी, ये एक एज अ बेसिक ईमेल सेंड
का एग्जांपल था। तो एक अगर हम एक फॉर्म सबमिट करते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे ही सबमिट करोगे तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर के डेटा हम एज ए ईमेल के अंदर सेंड करेंगे। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको फिल करना है, जब आप सबमिट करते हो तो वो डेटा आपको ईमेल पर आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो सिंपल में चलती हूँ हमारे रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर हमारे पास ऑलरेडी ये क्रिएटेड है ना। तो पहले हम इसको एज ए ईमेल का बॉडी बना रहे थे, अब हम एक एज ए एक फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पर। इसकी बॉडी ये नहीं रहेगी, ठीक है। और तो और मैं यहाँ पर जो राउट किया था हमने उस राउट को हटा देती हूँ, ठीक है। web.php के अंदर तो मैं इस राउट को हटा देती हूँ, ठीक है। मैंने हटा दिया, सिंपल हमारा देखो राउट हटा दिया मैंने, और यहाँ से ये चीजें हटा दी। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है हमारा एक फॉर्म क्रिएट करना, ठीक है। सो एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं h1 के अंदर लिखती हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। और इसके अंदर एक सिंपल सा हम सारी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म टैग, इसका एक्शन बाद में देंगे। मेथड इसका रहेगा पोस्ट, ठीक है। सो मेथड हम लिख देते हैं पोस्ट, सॉरी, ठीक है, परफेक्ट। से पहले आपको ये वाला लाइन लिखना है, CSRF इसको कॉल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपके फॉर्म डिटेल्स जैसे कि जो भी होगा, लेबल, इनपुट, ये सभी चीजें कॉल कर देना। सबसे पहले मैं पी टैग को कॉल करती हूँ एज अ ड्यू, ठीक है। इसके अंदर अपना लेबल और इनपुट को हम कॉल कर लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लेबल कॉल कर लेती हूँ। लेबल हमारा फर्स्ट रहने वाला है, वैसे यहाँ पे फॉर की जरूरत नहीं है। तो लेबल हमारा रहने वाला है नेम, पहले तो नेम ऐड करो आप अपना, ठीक है। और इनपुट फील्ड रहने वाला है, इसी के नीचे कॉल कर लेती हूँ। सो इनपुट फील्ड एज अ टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, और इसका नेम ऐड करना है। एज अ नेम सेंड कर रहे हो तो सिंपल नेम ही लिखती हूँ मैं, ठीक है। सो नेम का नेम ही पी एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। 2 बार, मे बी 2-3 बार कर लेते, ठीक है। अब नेम हो गया, उसके बाद नॉर्मली रहता है ईमेल, ठीक है। आप ईमेल, तो ईमेल दे दिया, और इसके अंदर भी मैं इसका नेम रख देती हूँ ईमेल। अब उसके बाद नॉर्मली लोग फोन नंबर नहीं रखते जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं, ठीक है। सो मैसेज, और यहाँ पे हम MSG लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। दैट्स इट, हमारे पास इतनी चीजें हो गई एज अ फॉर्म। हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बस इतनी चीजों में कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर नीचे आती हूँ मैं, ठीक है। एक BR टैग ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद एक और करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एक सबमिट फॉर्म बटन चाहिए, ठीक है। सबमिट बटन के लिए एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसका टाइप अभी से ही सबमिट दे देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका टाइप रहेगा सबमिट, और इसका नेम भी हम सबमिट ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमारे फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अभी मैं आपको सिंपली क्या करती हूँ, इसको दिखा देती हूँ कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। वेलकम के अंदर हमारे पास कुछ नहीं, हेलो श्रुति इतना ही लिखा हुआ है, छोड़ो। अब web.php के अंदर रहते हैं, इसको जैसे हमने कॉल करा था ना, वैसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे। अब बस यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखना है, /कॉन्टैक्ट पर मेरा वो व्यू हमें डिस्प्ले हो जाए। तो फिर यहाँ पर हमें उसी व्यू का नेम रखना है जो बेसिकली है सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड कर लेती हूँ, सॉरी सिंपल, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं चलती हूँ, यहाँ पर अभी यहाँ पर सेंड ईमेल वाला फॉर्म हट गया, यानी कि वहां पर हमें 404 का एरर आ रहा होगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले तो बेस हमारा जो भी होम पेज है वहां पर आती हूँ, तो हेलो श्रुति है, उसके बाद मैं स्लैश लगा के कॉन्टैक्ट कर देती हूँ, एंड दैट्स इट। ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी जस्ट हमने जो क्रिएट करा था वो है। एक्चुअल साइज इसकी ऐसी है। सबमिट बटन यहाँ पर है। BR टैग कुछ ज्यादा ही लग चुका है, BR टैग को मे बी मैं हटा ही दूँ, ठीक है। पी टैग के कारण वो ऑलरेडी हमारा एक स्पेस ले चुका है, तो हमें जरूरत नहीं है BR टैग की। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली हमारा ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और वैसे आप चाहते हो कि मैसेज आप अगर टेक्स्ट एरिया रखना चाहते हो तो टेक्स्ट एरिया भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट एरिया को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपको इसको क्लोजिंग करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया को एज इट इज में इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखो मैसेज के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा ये रखा है, सिर्फ इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया का यूज करके। चलो ठीक है, हमारा फॉर्म बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ, यहाँ पे कुछ भी डेटा डालू वो सबमिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी देखते हैं, कोई भी कंट्रोलर हमने अभी तक क्रिएट नहीं करा है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक फॉर्म सबमिशन का कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, बेसिकली कॉन्टैक्ट नेम से ही करते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंट्रोलर है। सो सिंपल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। टर्मिनल के अंदर क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले जो भी चल रहा है। एंड यहाँ पर हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो सिंपल कमांड है php rt मेक यहाँ पे कंट्रोलर, क्योंकि हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं।
हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है एज इट इज। फिर से इसी को रन कर लेती हूँ मैं, PHP आर्टिसन रन करके, ठीक है। एंड यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका होगा HTTP के अंदर, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पर वो क्रिएट हो चुका है। परफेक्ट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो कंट्रोलर हमारा क्या करने वाला है, एज अ फॉर्म सबमिट के बाद क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज है, जैसे हमने फॉर्म सबमिट करा, ठीक है, फॉर्म सबमिट के बाद मैं चाहती हूँ जैसे कॉन्टैक्ट पर आ जाए और यहाँ पे फॉर्म सबमिट का फंक्शन हो, ठीक है। तो सबसे पहले वही क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर से हम सारे डेटा वैलिडेशन वगैरह लगा के उसको एक्सेस कर लेंगे डेटा को, ठीक है। सो इसके लिए सिंपल है, यहाँ पर आना है आपको, एक फंक्शन जनरेट करना है। तो सिंपल यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पब्लिक, ठीक है, वेट, पब्लिक फंक्शन, जो बेसिकली फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं लिखती हूँ सबमिट फॉर्म, ठीक है। आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, वैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लिख देते, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और यहाँ पे बेसिकली हमारा पेलोड एज आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को कॉल कर लेते हैं, बेसिकली यही रिक्वेस्ट, ठीक है। जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे, इस रिक्वेस्ट के अंदर एक वेरिएबल आप क्रिएट कर लेना, जो बेसिकली रहेगा $REQ नेम से, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट का नेम, ठीक है। उसके बाद ये कॉल कर दिया हमने इस फंक्शन को। उस सबसे पहले तो हमें जो भी $REQ के अंदर से वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, उन सभी को हमें वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है, और इसको वैलिडेट लगा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कॉल करूंगी वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट। ये क्या हो गया, REQ यहाँ से आ गया क्या, ठीक है, परफेक्ट। वैलिडेट को कॉल कर दिया एंड यहाँ पे एरे ऑफ आपके जो भी फील्ड के नेम है आप की वाइज दे सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू जाने वाली है वो नेम जाने वाले है, और ये बेसिकली रिक्वायर्ड रहने वाला है। सिंपल से वैलिडेशन लगा रही हूँ मैं, ठीक है, रिक्वायर्ड, और इसी को मैं बेसिकली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो हमें चाहिए 3 बार, तो हम 3 बार ले लेते हैं। और सेकेंड हमारा फील्ड है ईमेल, एंड नेक्स्ट हमारे पास है MSG, ठीक है, यानी कि मैसेज। सो बेसिकली हमने ये तीनों को यहाँ पे कॉल कर दिया है, यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। देखो हमारा वैलिडेशन तो यहाँ पे लगा चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, नॉर्मली हम DB के अंदर स्टोर करते तो यहीं पे हम क्रिएट वाला क्वेरी लिख के डायरेक्ट सेंड करते थे। अब हमें मेल पे सेंड करना है, तो हमें सबसे पहले उसको मेल के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा, और हमने अपना मेल क्रिएट करा है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने नहीं करा, लेकिन हमने यहाँ पर देखो सिंपल ईमेल नेम से मेल क्रिएट करा था, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है, कमांड आपको पता ही है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारी चीजें देखी थी। और इसके अंदर बेसिकली हमने क्या क्या चीजें करा था, देखो हमने सिंपल यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो पास करा था, और हमने इसको कंटेंट जो है बेसिकली पेज का ही कंटेंट दे दिया था। अब मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हमें पास करना पड़े 1 by 1, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करती हूँ, इन सभी को मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, इनकी जरूरत ही नहीं है समझो, ठीक है। ये जो भी है इसके अंदर का बेसिकली मैं क्या करती हूँ, वेट, यहाँ से ये सारी चीजें हटा ही देती हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, दैट्स इट, मतलब एज इट इज रख दिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने सारी चीजें हटा दी, इसको भी, ये जो भी लिखा था कमेंट में उसको भी हटा दिया। सो बेसिकली हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर, तो जैसे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करूंगी, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से वो कॉन्टैक्ट फॉर्म को कॉल करेगा, ठीक है। हम कंट्रोलर देंगे राउट के अंदर, और कंट्रोलर के थ्रू हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म को कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा मेल पर, क्योंकि हमें यहाँ पर मेल का ही देना है सारी कोड, ठीक है, सारी चीजें, क्योंकि हम इसको लाइक इस पेज पर भेज रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, ना कि हमें यहाँ पर सबमिट करने के बाद डेटाबेस में स्टोर करना है, ना कुछ, हमें डायरेक्ट क्या करना है, सबमिट जैसे हो जाए सारी डेटा ले लो, वैलिडेशन यानी कि यहाँ से वैलिडेट कर दिया, यहाँ पे डेटा उसको मिल गया REQ के अंदर, इस डेटा को मैं यहाँ से मेल के थ्रू अपने ईमेल पे भेजना चाहती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे वो चीज बाद में, लेकिन यहाँ से वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर उन एक एक वैल्यूज बना देती हूँ, यानी कि एक एक वेरिएबल बना देती हूँ, सबसे पहले पब्लिकली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी पब्लिक, $साइन लगा के क्रिएट करना है। सो नेम, इसी तरह हमारे पास रहेगा ईमेल, $email, और इसी तरह पब्लिक $SMG, ठीक है, मैसेज MSG, ठीक है। सो दैट्स इट, हमने 3 वेरिएबल हम पास कर रहे, तो 3 वेरिएबल को मैंने ऐसे वेरिएबल के क्रिएट कर दिया इसी तरह। तो उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको रिसीव करेंगे, जो भी आप यहाँ से सेंड कर रही हो वो हम यहाँ पर पहले तो एक्सेस करेंगे, यानी कि रिसीव करेंगे। सो सेम नेम, $name, $email और $message, ओके, MSG, ठीक है।
तो बेसिकली इसी वैल्यूज को मैंने एज अ कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर रिसीव कर दिया, ऐसा समझो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जो भी डेटा भेज रहे हो, जैसे कि यहाँ से आपको नेम, ईमेल और मैसेज मिलेगा, वो यहाँ पर इनके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। सो जैसे देखो डॉलर दिस कीवर्ड से, ठीक है, दिस कीवर्ड से हमारे पास आएगा नेम, और वो बेसिकली हम अलोकेट करेंगे डॉलर नेम को, ठीक है। ऐसे हम 1 बाय 1 करेंगे, तो इसीलिए मैंने सेम नेम रखा है ताकि कंफ्यूजन ही ना हो जाए, ठीक है। सो सेम नेम रखा करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो यहाँ पर भी ईमेल कर देते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। हमने इन सभी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं नीचे, क्योंकि हमने सारी चीजें तो हटा दी। अब सब्जेक्ट और व्यू हमें क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर हमें इसको भेजना है, ठीक है। सो यानी कि बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर इस वैल्यू को ही मुझे एज अ ईमेल पर भेजना है, ठीक है। सो कैसे भेजेंगे, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन का नेम रहना चाहिए बिल्ड नेम से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर बिल्ड ही नेम लिखना है आपको, ठीक है। बिल्ड हमारे पास एक फंक्शन रहता है, जैसे कंस्ट्रक्टर है उसी तरह बिल्ड हमारे पास एक फंक्शन रहता है। रिटर्न कर देंगे। अब रिटर्न के अंदर सिंपली हमें डॉलर दिस कीवर्ड को कॉल करना है। यहाँ पर आपका ईमेल का सब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दो, यानी कि हम सब्जेक्ट और व्यू दोनों एक साथ कर रहे हैं। वहां पर हम पहले कैसे दो चीजें डिवाइड कर देते थे, दो फंक्शन कॉल कर देते थे, उन सभी को तो मैंने हटा दिया। अब मैं एक ही बिल्ड वाले फंक्शन के अंदर दोनों चीजें कॉल कर रही हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर हमें चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, और इसका जो भी सब्जेक्ट का नेम है स्ट्रिंग के अंदर दे दो। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन, ऐसे मैंने इसका एज एक टाइटल दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी चीज चाहिए, जैसे कि व्यू पर, ये किस व्यू पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो हमने क्रिएट नहीं करा अभी तक व्यू, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे हो अरे सिंपल ब्लेड डॉट पीएचपी तो हमने क्रिएट करा है, तो फिर मैं कैसे बोल रहा हूँ कि व्यू क्रिएट नहीं करा है। अरे यार ये तो हमारा फॉर्म सबमिशन का है ना, यानी कि यहाँ पर आओगे तो ये क्या वो कर रहा है, ये सिर्फ एक फॉर्म आपको दे रहा है, फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म हमें सिर्फ ये फिलअप करने के लिए दे रहा है, ना कि ये सबमिट। अगर आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो और यही पास कर देते हो इसी का नेम, तो एज अ फॉर्म जाएगा आपके ईमेल पर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और व्यू क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका एक्चुअल जो भी लाइक कंटेंट आपको भेजना है उसका कंटेंट का व्यू अलग रहना चाहिए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो व्यू के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट करेंगे ईमेल नेम से, ईमेल्स बेसिकली बहुत सारे हो सकते हैं, तो ईमेल्स लिखती हूँ मैं, ठीक है। सो ईमेल्स नेम से हमारे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर पर्टिकुलर जो भी आपके रिलेटेड जो भी आपके बॉडी होंगे वो ऐड कर देना। जैसे कि कॉन्टैक्ट का मेरे पास चाहिए, तो कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ईमेल्स के अंदर एक कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ये मैंने क्रिएट करा है। बेसिकली यहाँ पर मैं वही दूंगी वैल्यू, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। सो ये कैसे देना है, पहले तो जाओ व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आपके पास एक कॉन्टैक्ट नेम से व्यू के अंदर, व्यू के पास आपके पास एक फोल्डर है ईमेल नेम से, तो ये सबसे पहले तो ईमेल्स को कॉल कर दो, ईमेल्स। उसके अंदर से हमारे पास है कॉन्टैक्ट नेम से एक पेज है, तो बेसिकली ईमेल्स डॉट करना है, स्लैश लगाना नहीं है, पेज के अंदर जाना है। तो यहाँ पे कॉल कर दूंगी मैं कॉन्टैक्ट, दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। अब इसको भी हम सिंगल कोट में ले लेते हैं वरना एरर देगा, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना सिंपल है, हमने दोनों चीजें भी लिख दी। अब ये जाएगा इस पेज पर, जो भी कंटेंट यानी कि बॉडी होगा वो आप अभी तक हमने लिखा नहीं है, वो बॉडी हम बाद में लिखेंगे। सो अब हम यहाँ से चलते हैं कंट्रोलर के अंदर फिर से, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर जो है कॉन्टैक्ट नेम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है दो चीजें। जब भी आप मेल पर वर्क कर रहे हो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना है यूज, ये यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लो, स्लैश आपको यहाँ पे लिखा है सपोर्ट मेल, ठीक है। इसका हम यूज करने वाले, तो हमने यहाँ पर इसको कॉल करा। उसके बाद हमारे पास खुद का हमने ईमेल जनरेट करा है जो बेसिकली ये है, ठीक है। इसका यूज करने वाले तो यहाँ से हम जो भी नेम स्पेस है वो ले लेंगे, और उसके बाद स्लैश लगा के इसका जो भी क्लास नेम है, जैसे सैम्पल ईमेल, सिंपल ईमेल, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज करने वाले बोल के हम इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले इसको कॉल कर लेते हैं क्योंकि हम ईमेल का सारी चीजें करने वाले, ईमेल सेंड करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हो सेंडिंग ईमेल,
ठीक है, सेंडिंग ईमेल का जो भी हमारा कोड है यहाँ से चालू होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले इस मेल को कॉल कर लेते हैं जो बेसिकली यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करा है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखेंगे पोलन कि कहाँ किसको भेजना है आपको। ठीक है, सो किसको भेजना है वो आपको ईमेल यहाँ पर देना है। किससे जा रहा है वो ऑलरेडी .env से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जा रहा है, सॉरी यूजर नेम आपका किससे जा रहा है, इस ईमेल से जा रहा है, किसको जा रहा है यहाँ पर दे दो। तो जैसे मैंने बोला कि सेम ईमेल आप यूज कर सकते हो, तो मैं सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही ईमेल से कर रही हूँ, तो एज इट इज सेंड कर लेती हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट, यहाँ पर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेंड फंक्शन यूज करना है क्योंकि इससे मैं सेंड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ न्यू, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको सैंपल ईमेल को, हमारा ईमेल जो भी हमने क्रिएट करा है उसको कॉल कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर फंक्शन, इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर बेसिकली आप क्या सेंड करना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये जो फॉर्म वैलिडेशन है इसके अंदर का डेटा सेंड करना है, तो सिंपल यहाँ पर मैं 1 by 1 सेंड कर लेती हूँ। तो बेसिकली देखो $RUQ से मेरे पास क्या चीजें आ रही, एक तो नेम आ रहा है। ठीक है, यही चीज है बेसिकली, नेम ईमेल और हमारा मैसेज। ठीक है, सो कॉपी कर लेती हूँ, एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं 1 by 1। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पे MSG यानी कि मैसेज को, दैट्स इट। ये देखो यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, सो रिटर्न के अंदर बैक आ जाएंगे और यहाँ पे विथ मैसेज हमारा जाएगा सक्सेस मैसेज, क्योंकि ये वर्क हो गया तो आपको फिर बाद में सक्सेस मैसेज आना। ठीक है, और सक्सेस मैसेज आपका जो भी रहेगा यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि मैसेज सेंट। ठीक है, मैसेज सेंट, दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट, हमारा कंट्रोलर भी बन के रेडी हो चुका है। देखो नॉर्मली हमारा मैसेज सेंड होता है तो हमें इतनी सारी चीजें मिल रही है। अब इन सभी को हम एक्सेस करके एज अ फॉर्म के अंदर सेंड करना चाहते हैं, यानी कि ईमेल पर सेंड करना चाहते हो, तो इसका कोड हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, तो हमारे व्यू के अंदर। कौन से व्यू के अंदर, इन सभी को हटा देती हूँ पहले, तो देखो इस वाले व्यू के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हमारा एज अ बॉडी जाने वाला है। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और यहाँ पर अपना बॉडी लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं H2 के अंदर लिखूंगी, सो यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, मैंने इसका एज अ टाइटल भेज रही हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू बना देती हूँ। ठीक है, एक ड्यू के अंदर P टैग रहेंगे हमारे पास और उसके अंदर 1 by 1 जो भी आप भेज रहे हो उसकी वैल्यूज पास करूंगी, ऐसा समझो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले P टैग, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग टैग भी क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग मैंने क्रिएट करा और जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बेसिकली हमारे पास आएगा सबसे पहले नेम। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज ऐड करो। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज रहेगी, जैसे कि नेम क्या रहेगा, श्रुति रहेगा समझो, और यहाँ पर आपका P टैग कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप 1 by 1 सेंड करोगे, ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी। तो नेम के बाद हमारे पास है ईमेल और उसके बाद है हमारा मैसेज। और यहाँ पे बेसिकली अभी मैंने लाइक हार्ड कोड ही लिखा है, जैसे मैन्युअली लिखा है श्रुति। बेसिकली यहाँ पर हमारा डायनामिक वैल्यू जानी चाहिए जो बेसिकली फॉर्म के सबमिट के बाद। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यूज कैसे आएंगी, क्योंकि राउट के थ्रू अभी हमने राउट कॉल नहीं कर रहे। राउट के अंदर देखो सिंपल एक गेट वाला ही एपीआई चल रहा है अभी तक। हमने लाइक अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर हमने एक्शन भी नहीं दिया है कि कंट्रोलर पर जाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे मैं सबमिट करती हूँ तो वो कहाँ किस पेज पर जाना चाहिए जहाँ पे हमारा कंट्रोलर रहने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक ही पेज है कॉन्टैक्ट नेम से जो गेट हो रहा है, बेसिकली फॉर्म हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक्शन के अंदर उसी का कंट्रोलर देना है क्योंकि इसी पर हमारा सबमिट फॉर्म भी होने वाला है। ठीक है, सो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसी का एज इट इज मैं यहाँ पे राउट दे देती हूँ। ठीक है, दे दिया। अब ये बेसिकली फॉर्म सबमिट कर रहा है पोस्ट मेथड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक राउट जनरेट करना पड़ेगा बेसिकली गेट की जगह पोस्ट मेथड से। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, राउट जो बेसिकली रहेगा पोस्ट मेथड, और सेम आपका जो भी लाइक ये है राउट है वो सेम रहने वाला है, गेट और पोस्ट, क्योंकि हम इसी पर अपना पोस्ट मेथड भी कर रहे हैं। गेट से हम इस पेज को देख भी रहे हैं और पोस्ट से इस फॉर्म को सबमिट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो दोनों भी हमें कॉल करना पड़ेगा एक ही साथ। तो उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे सबमिट करूं मैं, किधर गया, सबमिट करूं मैं, वो जाना चाहिए कंट्रोलर के पास। कौन से कंट्रोलर के पास, हमने जस्ट क्रिएट करा था कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। यहाँ पर आएगा, यहाँ से वो ये वाला फंक्शन देखेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस हिसाब से बाकी सब डेटा वगैरह चाहेगा। ठीक है, सिंपल यहाँ से नेम स्पेस उठा लेती हूँ
देती हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो पिछली बार हमने ईमेल सेंड का यहाँ पर करा तो एज इट इज रह गया, इसको हटा देते क्योंकि हमने राउट तो हटा दिया, इसको हटाना भूल गई थी, हटा दिया। और यहाँ पे नेम स्पेस ऐड कर दिया, स्लैश लगा दिया। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट का है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट को कॉल कर लेते कंट्रोलर को, और दैट्स इट, ठीक है। सो उसके बाद आपको इसी कंट्रोलर को कॉल करना है यहाँ पर। तो सिंपल मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट को कॉल कर लेती हूँ, पोलन क्लास और कॉमा देके, ठीक है। यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो बेसिकली हमारा फंक्शन कौन सा है, सबमिट का। तो कॉन्टैक्ट के अंदर अगर मैं आती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। सो इसी को कॉल करना है, तो कॉपी पेस्ट, बेटर ऑप्शन, सेव कर लेते हैं और दैट्स इट। देखो ये सिंपली सारी चीजें हमने कर दी, सारी चीजें वर्क होने लगेगी, ठीक है। अब हमने इसको सिंपली कॉल करा, यानी कि देखो क्या होने वाला है आपका। सबसे पहले फॉर्म यहाँ पर देखो 1 बाय 1 बता देती हूँ एक बार आपको, अगर इनकेस आपको अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा, तो बेसिकली हमने यहाँ पर आके ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक पेज बना दिया, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर आती हूँ, व्यू के अंदर आती हूँ, एक सिंपल सा फॉर्म बना दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली हमें फ्रंट में डिस्प्ले भी हो रहा होगा। अभी एरर है, वैसे अभी एरर क्यों है, सो यहाँ पर देखो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म भी है, ठीक है, जो बेसिकली आपको डिस्प्ले हो ही रहा है। ये वाला हमने एक सिंपल सा फॉर्म जनरेट करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जैसे ही आप सबमिट करोगे, ये कहाँ पर जा रहा है, एक्शन के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट वाले राउट पर जा रहा है, ठीक है, पोस्ट मेथड के साथ। ओके, सो सिंपल यहाँ पर देखो हमने राउट के अंदर अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पर देखो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म गेट मेथड है, यानी कि ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए था, यहाँ से ये आने के लिए कि स्लैश लगाने के बाद राउट पर ये सिंपल वाला पेज ओपन होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, कमेंट कर देती हूँ, तो ये पेज मुझे कभी दिखेगा ही नहीं, देखना आप, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये पेज मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि गेट मेथड वाला आपका राउट है ही नहीं। तो फिर क्या, पोस्ट मेथड का है, लेकिन पोस्ट मेथड तो आपको गेट जैसे देखने के लिए तो गेट चाहिए, लेकिन पोस्ट मेथड तो सबमिट के लिए, डेटा सबमिट के लिए चाहिए। तो ये कैसे, मतलब द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड टू राउट कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है, उसको गेट मेथड चाहिए और उसको मिल रहा है पोस्ट मेथड, ठीक है। यानी कि गेट मेथड क्या कर रहा है, आपको सिर्फ पेज डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो एज इट इज इसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इस पेज पर जाने के बाद यहाँ पर हमारा पोस्ट मेथड के साथ एक हमने राउट कॉल करा है, ठीक है। वो बेसिकली हमने यहीं पे जनरेट करा है कि पोस्ट मेथड के साथ आप इस राउट को कॉल करो, ठीक है। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखो अब पोस्ट मेथड कब कॉल हो जाएगा, जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही बोला है, ठीक है। एक्शन के अंदर ये देखो, ये जब भी आप सबमिट करते हो बटन को, वो एक्शन कॉल कर देता है, जो बेसिकली पोस्ट मेथड के साथ इस एक्शन को कॉल कर रहा है, जो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉल करा है। अब इसको पता चला कि हमने कंट्रोलर का यूज करा है, तो वो क्या करेगा, अपने कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा। कंट्रोलर के अंदर चली जाती हूँ मैं, ठीक है। सो ऐप के अंदर आते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आ गई। कंट्रोलर के अंदर आने के बाद उसने देखा, वैलिडेशन पहले चेक करा, क्या आपने सभी चीजें फिल करी है कि नहीं। तो उसने चेक करी, फिर बाद में उसने सबमिट करा। सबमिट करने के बाद उसने क्या करा, बेसिकली हमने बोला कि तुम क्या करो, वो जो डेटा है वो ले लो, एज अ सेंड कर दो मेल को, यानी कि हमारे पास एक सैंपल मेल है, उसको सेंड कर दो, इस डेटा को पास कर दो उसी के साथ। हमने कर दिया और वो चला जाएगा कहाँ पर, हमारे मेल पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हम आ गए। इसके बाद हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट कर दे पब्लिकली, और उनको मैंने ऐसे कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस कर लिया और उनको अलोकेट कर दिया ये वैल्यूज। बेसिकली ये जो भेज रहा था हमें फॉर्म के थ्रू, उन वैल्यूज को मैंने इन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने एक बिल्ड फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और व्यू दोनों भी हम पास कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका ईमेल सेंड करने का सब्जेक्ट यहाँ से ले रहा है। व्यू क्या कर रहा है, आपकी बॉडी, यानी कि ईमेल की बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ से वो रिडायरेक्ट कर रहा है किसी और पेज पे, जहां पे आप उस पेज को डिस्प्ले कर सकते हो एज अ बॉडी। तो ये कहाँ पे जा रहा है, email.contact वाले पेज पर। तो चलते हैं हम लोग, फिर हमें जाना है व्यू के अंदर। देखो व्यू वाला फंक्शन है, यानी कि व्यू के अंदर जाना है। उसके अंदर ईमेल बोल के एक फोल्डर है, उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट नेम से हमारे पास फाइल है। तो चलते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर ईमेल वाला एक फोल्डर है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट बोल के एक फाइल पड़ा है। अच्छा, तो ये वाला है। तो यहाँ पर मुझे डायनामिकली ये वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। तो कैसे आएगी, तो यहाँ से आएगी, ठीक है। इससे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो सिंपल मुझे अगर नेम डिस्प्ले करना है तो $नेम डालूंगी, तो यहाँ पर मुझे $नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो वही तो मैं चाहती हूँ। अभी मुझे यहाँ पे डायनामिक वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, तो सिंपल यहाँ पर हम उसको डायनामिकली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मुझे नेम डिस्प्ले करना है, तो डबल करली ब्रैकेट के अंदर आपको कॉल करना है $नेम। तो यहाँ पर
ये जो फॉर्म के अंदर सेंड करा हुआ डेटा है इसने यहाँ पर स्टोर करा था इसके अंदर, ठीक है। ये पब्लिकली हम एक्सेस कर सकते हैं सभी के अंदर, कहीं पर भी इस वाले व्यू के अंदर। दैट्स इट, यहाँ पर मैं उसको एक्सेस कर रही हूँ। नेम के अंदर नेम डिस्प्ले करो, ईमेल के अंदर आप ईमेल डिस्प्ले करो, और यहाँ पे देखो मैं सेम वैल्यूज ऐड कर रही हूँ, बेसिकली ये वाली जिसके अंदर अभी स्टोर हो गया ना मेरा डेटा यहाँ इसके थ्रू। तो यहाँ पर मैं एज इट इज ईमेल भी लिख देती हूँ, डबल करली ब्रैकेट, और यहाँ पे ईमेल दिखा दो। उसके बाद यहाँ पर MSG दिखा दो, यानी कि मैसेज दिखा दो, और डबल करली ब्रैकेट डॉलर, दैट्स इट, सेव। अभी देखो परफेक्ट हमारा सारी चीजें हो चुकी है, हमने कोडिंग सारी चीजें कर दी। अब सिर्फ बाकी है हमारा टेस्टिंग पार्ट, ठीक है। तो चलो टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सिंपली देखो मैं यहाँ पर आती हूँ, अभी मेरे मेल के अंदर कुछ भी मेल नहीं, सारी चीजें मैंने हटा दी है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म को, और अभी मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, नेम मेरा है श्रुति, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी है मेरी shruti@gmail.com, और मैसेज मेरा रहने वाला है, ऑटो फिल हो रहा है छोड़ो, मैसेज मेरा रहने वाला है हेलो श्रुति, ठीक है। हेलो श्रुति मेरा एज अ मैसेज जाने वाला है, ठीक है। मैं इतना डेटा ऐड कर रही हूँ और अभी मैं सबमिट कर लेती हूँ। तो वेट करते हैं, यहाँ पर देखो लोड हो रहा है, यानी कि मेल हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, वेट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज नहीं आया, लेकिन वो रिटर्न मुझे यही कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और मैसेज में मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं करा, चलो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सक्सेस मैसेज बेसिकली डिस्प्ले कहीं पर भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो गया, और रीडायरेक्ट हम देते थे तो रीडायरेक्ट हो जाता था। अभी देखो सिंपली यहाँ पर जैसे सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पे लोडिंग खत्म हुआ, और यही पेज मुझे रीडायरेक्ट होके रिटर्न मिल गया, यानी कि रिलोड होके यहीं पे मिल गई मैं। अभी हम चेक करते हैं कि क्या मुझे ईमेल आया होगा कि नहीं आया होगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ईमेल आ चुका है, और मी टू मी से, यानी कि यहाँ पर देखो मेरे ईमेल से मुझे मिला इसलिए मी लिखा है, वरना आपको पता ही है लारावेल लिख के आता है यहाँ पर। और कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन, ये हमने टाइटल, ये हमने सब्जेक्ट रखा था। कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन कहाँ पर रखा था, तो हम रखे थे इसको यहाँ पर, ठीक है, अपने मेल के अंदर। सो देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन हमारा ये एज अ सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट मैंने देखो परफेक्टली डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। इसके अंदर का डेटा कहाँ से आ रहा है, देखो जैसे ओपन करती हूँ यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड, और जो भी डेटा है मेरा, ठीक है, जो श्रुति मैंने डाला था, नेम श्रुति आ गया, ईमेल मैंने जो डाला था, मैसेज मैंने जो डाला था वही आ गया। तो ये जो डेटा बेसिकली आ रहा है, ये कहाँ पर हमने लिखा है, तो ये हमने लिखा है हमारे व्यू के अंदर। चलते हैं यहाँ पे ईमेल्स के अंदर, और यहाँ पर ये जो डेटा हमें आ रहा है ये एज अ बॉडी के अंदर से आ रहा है, ये हमारी बॉडी है ईमेल की। तो यहाँ पर और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, इमेजेस वगैरह सारी चीजें। तो कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है, देखा। मैं एक और एंट्री करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बैक आते हैं, अब मैं रिटर्न से, अभी ये सारी चीजें टेस्टिंग हमारी परफेक्टली हो रही है, तो इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है। हमें कोड की अभी जरूरत नहीं है, रिफ्रेश कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखो मैं किसी और डेटा को यहाँ पर ऐड करूंगी। नेम है मेरा जे, समझो, ठीक है। और j@ हमारे पास यहाँ पे ईमेल भी आ चुका है, j@gmail.com। मैसेज है हेलो जे, ठीक है। सो मैसेज हमने हेलो जे सेंड कर रहे, और सबमिट करती हूँ। तो सबमिट होने के बाद देखो रीलोड हो रहा है पेज, और रीलोड होने के बाद इसी पेज को रीलोड कर देगा वो, देखो कर दिया। इसी पेज को डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हम किसी और पेज पे उसको रीडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी के लिए एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आती हूँ, एक और मेल मुझे मिल चुका है, जो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस बार डेटा देखो, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड j@gmail.com हेलो जे, जो अभी जस्ट हमने ऐड करा था, ठीक है। तो बेसिकली परफेक्टली हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 बार टेस्टिंग भी करके देखी, और सारी चीजें वर्किंग फाइन है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।